हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई एम निखिल डावर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डावर केमिस्ट्री क्लासेस वेयर वी लर्न द केमिस्ट्री विद फन। बच्चे, आज जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक का नाम है SN2 मैकेनिज़्म। देखो, लास्ट टाइम हमने उसके अंदर जो पढ़ी थी वो हमारी SN1 मैकेनिज़्म हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं SN2 मैकेनिज़्म। आज हम डिस्कस करेंगे SN2 मैकेनिज़्म। देखो, बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने आपको क्या समझाया था, हमें ध्यान देना है नेमिंग के ऊपर। देखो, नाम क्या बता रहा है, SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट ये 2 हमें ये बताता है बच्चे कि जो ये रिएक्शन होने वाली है, ये कौन से ऑर्डर की होने वाली है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होने वाली है। तो यहाँ पे याद रखना है हमने, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। SN2 कौन से ऑर्डर को फॉलो करेगा, काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस हैं, ये सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करेगा। दूसरी चीज़, अगर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे बच्चे, तो ये जो हमारा बनेगा ये होगा हमारा 1 स्टेप रिएक्शन। ये हमारी कौन से स्टेप की होगी, 1 स्टेप रिएक्शन, यानी एक ही स्टेप में हमारी ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चे, कंप्लीट हो जाएगी। चलो अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझने के लिए। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बच्चे, हम ले लेते हैं यहाँ पे क्लोरोमीथेन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन हो गया, ये हमारे पास Cl है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन हमारे पास इधर हो गया, एक हाइड्रोजन हम इसको ले लेते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया। अब हमारे पास बच्चे, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल में हमने ले लिया OH नेगेटिव। बच्चे, इस SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, ये OH जो नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन पे बैक साइड से अटैक करता है। याद रखना है हमें कि OH नेगेटिव जो हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है। जैसे ये बैक साइड पे अटैक करता है, हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। ट्रांजिशन स्टेट में हम क्या देखते हैं, जो हमारा कार्बन है, कार्बन एक्चुअली में सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है बच्चे, बट ये ट्रांजिशन स्टेट ऐसी आ जाती है। इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, अभी हम दिखाते हैं। देखो, इन ट्रांजिशन स्टेट में जो हमारा कार्बन है वो हमारे पास 5 बॉन्ड्स बना रहा है। देखो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4 और 5। तो ये जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है बच्चे, ये हाईली अनस्टेबल होती है। ये क्विक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। जैसे ही ब्रेक डाउन होती है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, वो इधर आ जाता है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। अब मैं अगर बात करूं बच्चे इसके स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, अब आप ये देखो, यहाँ क्लोरीन इस साइड जुड़ा हुआ था, जबकि OH का है इस साइड जुड़ा हुआ है। अगर इसको मैं राइट मान लूँ तो ये कहाँ पे OH आ गया, हमारा लेफ्ट साइड। इट मीन्स यहाँ पे जो देखने को मिलती है बच्चे, वो होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो पहले कॉन्फ़िगरेशन थी बिल्कुल अपोजिट हो चुकी है, उल्टी हो चुकी है। इसको हम बोल सकते हैं, एक छतरी है मान लो, और वो हवा तेज चल रही है, जिसकी वजह से छतरी क्या होगी, उल्टी हो गई। तो इसमें भी हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है बच्चे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो हम क्या याद रखेंगे, SN2 मैकेनिज्म, इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, 1 स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पे हमारे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें 5 बॉन्ड होते हैं जो हाईली अनस्टेबल होते हैं, और हमारे पास लास्ट में प्रोडक्ट बन जाता है, और इसमें क्या देखने को मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। अब बच्चे, इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है, वो क्या चीज़ है, देखो इसमें हमें क्या याद रखना है, जो इसकी स्टेबिलिटी होती है बच्चे, वो डिपेंड करती है ग्रुप्स के ऊपर। देखो, ग्रुप का मतलब हो गया, देखो अगर हमें पता है न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करना है, अगर यहाँ मैं कुछ बल्कि ग्रुप्स लगा दूँ, कुछ भी बल्कि ग्रुप्स लगा दूँ, तो OH नेगेटिव को यानी न्यूक्लियोफाइल को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अटैक करने की कोशिश करेगा, बट ग्रुप्स क्या है, बल्कि हैं। तो जितना ज़्यादा ग्रुप बल्कि होगा, उतना ही OH नेगेटिवली अटैक करना मुश्किल होगा, और जितना मुश्किल OH नेगेटिव को अटैक करना होगा, उतनी ही रिएक्शन क्या होगी, कम स्टेबल होगी, वो रिएक्शन का प्रोडक्ट उतना ही माइनर होता जाएगा। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ, सबसे ज़्यादा स्टेबल बच्चे यहाँ पे होती है प्राइमरी, उसके बाद होंगे सेकेंडरी, और सबसे कम स्टेबल होंगे टर्शरी। क्योंकि हमें पता है जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, दे आर बल्की ग्रुप्स। CH3 जो ग्रुप होता है हमारा, वो बल्की ग्रुप्स होते हैं, इसलिए जितने CH3 नहीं होंगे, हाइड्रोजन होंगे, उतने ज़्यादा रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। और इस रिएक्शन के अंदर बच्चे, ये दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, जो आप क्लोरोमीथेन भी ले रहे हो,
ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो रिएक्शन किस किस पे डिपेंड करेगी, इस OH नेगेटिव पे भी डिपेंड करेगी और इसके ऊपर। तो अगर मुझे कोई कहे रेट लिखो तो रेट विल बी इक्वल्स टू रिएक्ट कांस्टेंट, और किस किस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, CH3Cl, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा बच्चे, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ऑन विच एसएन रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो याद रखना द आंसर विल बी SN2 मैकेनिज्म। थैंक यू बच्चों, होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।